गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। एक संत प्रवचन कर रहे थे। एक श्रोता ने सवाल किया, महात्मन, ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे देवता भी वश में किए जा सकते हैं? संत पुरुष ने जवाब देने के बजाय प्रश्न कर दिया, बताइए, क्या तुम्हारे मातहत आपके वश में हैं? नहीं, श्रोता बोला। क्या तुम्हारे परिचित तुम्हारे वश में हैं? संत जी ने अगला प्रश्न किया है। नहीं प्रभु, श्रोता का जवाब था। क्या तुम्हारे परिवार के सब लोग तुम्हारे अनुसार चलते हैं? संत ने प्रश्न का क्रम जारी रखा। यह भी नहीं है, श्रोता ने बतलाया। अच्छा, यह बताओ कि क्या तुमने अपने मन को वश में कर लिया है? वह तुम्हारी इच्छा के विपरीत नहीं डोलता? बात सही है कि मेरे मन पर मेरा पूर्ण वश नहीं है, श्रोता ने निराश मन से कहा। अब संत जी ने राह दिखाते हुए कहा, भाई, जब तुम्हारे मातहत, तुम्हारे परिचित, तुम्हारे परिवार के सदस्य और यहाँ तक कि स्वयं तुम्हारा मन भी तुम्हारे वश में नहीं है, तो देवता को वश में किस मंत्र से किया जा सकेगा? पहले अपने मन को वश में कर लो, फिर अन्य सब, यहाँ तक कि देवता भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। गुरुदेव महाराज की जय। साहब, भगवान तो केवल भाव देखते हैं, वो जाति नहीं देखते कि ये व्यक्ति किस जाति का है। भाव कैसा है, प्रेम कैसा प्रभु से करता है, प्रभु यही देखते हैं। अच्छा होता कि हम ये सोचते कि हमने समाज को क्या दिया है, लेकिन हम बार बार लेने के बारे में ही सोचते हैं। साहब, स्थिति बहुत विकट है, हमें संभल के रहना ही होगा और कोई चारा नहीं है। एक से एक वीर इस पृथ्वी पर आए और सभी लोग चले गए। निसंदेह हम सभी भी चले जाएंगे, लेकिन जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं उसको तो पूर्ण कर लें, उस पर थोड़ा सा नज़र करना पड़ेगा। आइए श्री संत दास जी के बारे में जानें। श्री विमलानंद जी प्रबोध के कुल में श्री संत दास जी वैष्णव धर्म की सीमा हुए। भगवान श्री गोपीनाथ जी के चरणों में आपका अत्यंत अनुराग था। आप उन्हें नित्य 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग लगाते थे। श्री पृथ्वी जी की पूजा पद्धति के अनुसार आप प्रियतम श्री राधे कृष्ण की सेवा करते थे, लाल लड़ाते थे। भक्त और भगवान दोनों को समान मानकर आपने उनका सुयश वर्णन किया और इन्हीं का बल रखते थे। आपकी कविताएं श्री सूरदास जी से मिलती जुलती हैं, उनमें कुछ भी अंतर नहीं प्रतीत होता है। भगवान के जन्म, कर्म और उनकी लीलाओं का आपने बड़ी चतुरता के साथ वर्णन किया है। आप अनन्य भक्ति के गुप्त रहस्य एवं बोधों को अच्छी प्रकार से जानते थे। गुरुदेव महाराज की जय। परम भक्त श्री संत दास जी निवाई ग्राम के निवासी थे। इन्होंने भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में बुद्धि लगा रखी थी। एक दिन आपके मन में ऐसा आया कि मैं अपने श्री ठाकुर जी को 56 भोग लगाऊं, तो आपने धन का अभाव होने पर भी जैसे तैसे व्यवस्था करके श्री ठाकुर जी के 56 भोग लगाया। श्री ठाकुर जी ने भी आपकी सच्ची प्रीत को संसार में प्रकट करके दिखाया। आप ऐसी प्रेम पूर्वक श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे कि स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान ने आपके यहाँ अत्यंत रुचिपूर्वक भोग आरोग और पूरी नरेश को स्वप्न में बताया कि आजकल मैं संत जी के यहाँ ही भोग आरोगता हूँ। इनके प्रेम ने मुझे रिझा लिया है। इस प्रकार श्री जगन्नाथ भगवान ने श्री संत जी का नाम लेकर उन्हें संसार में प्रकट कर दिया। ऐसा करके भगवान ने दिखा दिया कि मैं भक्तों की भक्ति के अधीन हूँ। श्री संत दास जी निवाई ग्राम में निवास करते थे। यह ग्राम जयपुर से टोक मार्ग में पड़ता है। अब भी वहाँ श्री ठाकुर जी, गोपीनाथ जी महाराज विराजमान हैं। समय समय पर उत्सव होते हैं। अनेक भावुक भक्त दर्शनार्थ आते हैं। श्री संत दास जी के वंशधर आज भी श्री गोपीनाथ जी की सेवा करते हैं। वहाँ आपकी वाणी भी प्राप्त है। मूल 56 में विमलानंद प्रबोध वंश शब्द आया है। इन्हीं श्री विमलानंद जी का स्मरण 56 में किया गया है। विमलानंद अमृत श्रेय, इन्हीं के वंश में श्री संत दास जी हुए। एक बार संत दास जी श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने गए। वहाँ
इन्होंने श्री जगन्नाथ भगवान के 56 भोग का दर्शन किया तो इनके मन में भी विचार आया कि मैं भी अपने श्री ठाकुर जी गोपीनाथ जी को 56 भोग लगाऊं। फिर मन में विचार आया कि अच्छा तो यह होता कि श्री जगन्नाथ जी भी उस दिन वहीं आरोग्य थे। यह निश्चय कर इन्होंने श्री जगन्नाथ जी को भी निमंत्रण दे दिया। फिर घर आकर भक्तराज ने खूब धूमधाम से 56 भोग की तैयारी की। निश्चय समय पर श्री जगन्नाथ जी भी पधारे और बड़े प्रेम पूर्वक भोग आरोगा। वैसे श्री जगन्नाथ जी को नित्य ही 56 भोग लगता है, परंतु आज संत जी के यहाँ जो स्वाद आया वह स्वाद उन्हें कहीं नहीं मिल पाता। अतः आप भोग आरोग कर पुनः पूरी न जाकर संत जी के यहाँ ही रह गए। तब संत जी ने दूसरे दिन भी जैसे तैसे 56 भोग की तैयारी की, क्योंकि वे जानते थे कि श्री जगन्नाथ जी तो 56 भोग ही आरोगते हैं। उस दिन भी श्री जगन्नाथ जी नहीं गए, भोग पाकर फिर वहीं रह गए। तब तीसरे दिन संत जी ने घर का सामान बेच कर 56 भोग की व्यवस्था की। उस दिन भी भगवान जगन्नाथ ने जाने का नाम नहीं लिया। अब तो संत जी ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा, प्रभो मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं नित्य आपको 56 भोग लगाऊं। 3 दिन तो जैसे तैसे भोग लगाया, अब आगे गुंजाइश नहीं है। तब भगवान ने कहा, भक्तराज जी आपके प्रेम को देखकर मेरी जाने की इच्छा ही नहीं करती है। आप घबराइए नहीं, मैं सब इंतजाम किए देता हूँ। इसके बाद भगवान ने पूरी नरेश को स्वप्न में निर्देश किया कि आजकल मैं निबाई ग्राम में संत जी के यहाँ हूँ, आप यहाँ पर नित्य 56 भोग की व्यवस्था करिए। फिर तो राजा ने वहाँ भी सदा के लिए 56 भोग की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार श्री संत जी की सच्ची भावना पर रीझ कर भगवान ने हमेशा के लिए 56 भोग का इंतजाम कर दिया। श्री सूरदास मदन मोहन जी श्री सूरदास मदन मोहन जी गान विद्या के और काव्य शास्त्र के परम विशेषज्ञ थे। आपका हृदय अति ही सरल एवं सरस था, सभी के प्रति हित की भावना थी। ये श्री राधा कृष्ण की सखी के अवतार थे। उनके एकांत निकुंज विहार के दर्शन एवं अनुभव सुख की अधिकारी थे। 9 रसों में मुख्य जो श्रृंगार रस है उसे आपने अनेक प्रकार से गाया। आपके लीला पद मुख से निकलते समय ही हजारों पैर वाले होकर इस्तहस्तह दौड़ने लग जाते थे, अर्थात सब और दूर दूर तक फैल जाते थे। भगवान ने जब सब प्रकार से आपको अपना भक्त बनाकर अंगीकार कर लिया, जिस प्रकार अश्विनी कुमारों का परस्पर का संबंध अक्षेय है, उसी प्रकार भक्त श्री सूरदास और भगवान श्री मदन मोहन के नाम का संबंध अकाट्य जुड़ा गया। यह परस्पर अंगीकार की सीमा है। श्री सूरदास मदन मोहन जी का जन्म 1560 में माना जाता है। आप जाति से ब्राह्मण और गैड़ी संप्रदाय के नशिष्ट ब्राह्मण थे। हिंदी साहित्य इतिहास की भक्ति काव्य धारा में वल्लभ संप्रदाय अंतर्गत जो स्थान सूरदास जी का है, वही स्थान चैतन्य संप्रदाय में श्री सूरदास मदन मोहन जी का है। आप श्री सनातन गोस्वामी जी के शिष्य थे और श्री मदन मोहन जी आपके आराध्य थे। आपका वास्तविक नाम सूरध्वज और गुरु प्रदत्त नाम सूरदास था। आप प्रारंभ में अपनी काव्य रचनाओं में सूरदास नाम की ही छाप लगाया करते थे, परंतु एक घटना ऐसा घटी उनके कारण आप अपनी रचनाओं में अपने आराध्य का भी नाम देने लगे। वह यूँ कि एक बार आप भगवान की रहस्य लीलाओं का चिंतन कर रहे थे तथा उन्हें गीत पद में प्रस्तुत करने का प्रयास भी करते जा रहे थे। संयोग की बात है, पद पूरा नहीं बन पा रहा था और आपको निद्रा ने आ गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब आप पुनः उठकर पद रचने में तत्पर हुए तो देखा कि पद पूरा हो गया है और अंत में सूरदास मदन मोहन की छाप लगी है। आपने इसे भगवत प्रसाद माना और तब से अपनी रचनाओं में आप सूरदास मदन मोहन की छाप लगाने लगे और उसी नाम से विख्यात हो गए। आपके पद संगीत की विधि राग रागिनियों तथा ताल लय में निबद्ध है, जिसमें मधुर रस की का व्यात्मक व्यंजन हुई है। संप्रति आपके 225 पद प्राप्त होते हैं। इनका रचना
1590-1600 के मध्य का है। आपके पद ब्रज वृंदावन में बड़े ही लोकप्रिय हैं और वहाँ के मंदिरों में गाए जाते हैं। यदि आप गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे, परंतु आपके पदों में किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक पक्षपात नहीं अवलोकित होता। वस्तुतः आपके पद मानसी भाव में लीन होकर गाए गए हैं, अतः उनमें दिव्य भोल्लास की अभिव्यंजना हुई है। आपके जीवन का प्रारंभिक समय हरदोई जिले के संडीला नामक स्थान पर बीता, जहां आप तत्कालीन भारत सम्राट अकबर बादशाह द्वारा कर वसूली के लिए नियुक्त किए गए थे। परंतु गोलोकनाथ के चाकर को भला किसी तुच्छ बादशाह की गुलामी कितने दिन बर्दाश्त होती, और आपने सब को छोड़ छाड़ कर ब्रज वृंदावन की राह पकड़ ली। शेष जीवन वृंदावन में ही बिताया। वृंदावन में पुराने मदन मोहन जी के मंदिर के निकट श्री सनातन गोस्वामी के समाधिस्थ के मार्ग के एक कोने में आज भी आपकी समाधि विद्यमान है। एक बार आपने संडीले के बाजार में बहुत अच्छा गुड़ देखकर दाम बढ़ाकर उसे खरीद लिया। आपने विचार किया कि इस गुड़ से बने मालपुए श्री मदन मोहन लाल जी पावेंगे। इस प्रकार प्रेम के आवेश में आकर आपने बैलगाड़ियों छकड़ों में गुड़ भरवा कर श्री वृंदावन धाम को भेज दिया। वहां आकर वह गुड़ 20 गुना अधिक दामों का पड़ा। गुड़ की गाड़ियां रात को जाने पर पहुंची। श्री ठाकुर जी शयन कर रहे थे। गुड़ भंडारा में रख दिया गया। श्री मदन मोहन लाल जी ने पुजारी एवं भंडारी को स्वप्न दिया कि इसी गुड़ के मालपुए बनाकर अभी भोग लगाओ। यह प्रेमोपहार भी इसी योग्य था। उसी समय मालपुए बने। श्री ठाकुर जी ने जाकर फिर मालपुए भोगा रोका। श्री सूरदास मदन मोहन जी ने एक पद बनाया जिसमें अपने भक्ति के गुहा रूप को प्रकट करके दिखा दिया। उस पद का आंतिक तुक है, संत की पाहनी को रक्षक काहूँ मैं। आपको गाते सुनकर किसी संत ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन श्री मदन मोहन जी के द्वार पर उसे श्री सूरदास जी मिल गए। उसने अपने जूते उतारकर इनसे कहा, जरा आप इन्हें देखना, मैं दर्शन करके अभी आ जाता हूँ। यह कहकर वह मंदिर में जाकर कीर्तन कर बैठ गए। इधर मंदिर के भीतर विराजमान श्री गोसाई जी एवं पुजारी ने सेवक भेजकर इन्हें कई बार बुलाया। तब आपने सूचना भेजी कि आज मेरे इष्ट देव ने मुझे एक बहुत बड़ी सेवा सौंपी है और मैं संत चरण कमल का ध्यान कर रहा हूँ। यह सुनकर सभी ने एक एवं परीक्षक संत ने भी आपका आकर देखा तो आपकी करनी कथनी के अनुसार थी। सभी इनका इस निष्ठा पर न्यौछावर हो गए। श्री सूरदास जी ने तहसील वसूल से प्राप्त बादशाह अकबर की सारी संपत्ति साधु संतों को खिला पिलाकर बराबर कर दी। बादशाह को ज्ञान से वित्त विभाग के अधिकारीगण दिल्ली से खजाना लेने के लिए सांडीले को आए और बोले कि आप राजाज्ञा को मानिए, खजाना भेजिए। आपने स्वीकार कर संदूक में कंकड़ पत्थर भर दिए। साथ ही संदूक में एक एक पत्र रख दिया जिसमें लिख दिया कि सांडीले की कुल आया 13 लाख रुपए। उसे सब साधुओं ने मिलजुल कर घटक लिया। इसी से अब हम चुपचाप वृंदावन जा रहे हैं। संदूक के दिल्ली पहुंची और बादशाह के सामने खोली गई तो उसमें रुपयों के स्थान पर कंकड़ पत्थर भरे मिले। एक पर्चा मिला जिससे पढ़कर बादशाह श्री सूरदास की भक्ति पर रीझ गया तथा वह भी प्रेम में डूब गया। परंतु वित्त मंत्री टोडरमल ने पुनः सिपाहियों को आज्ञा देते हुए कहा कि सूरदास से सरकारी धन को नष्ट कर दिया है, इसलिए उसे जाकर पकड़ लो। अभक्त मंत्री ने इसे पकड़कर मंगवाया। लोगों ने इन्हें बादशाह के सामने हाजिर करना चाहा तो उसने कहा कि इन्हें मुझसे दूर ही रखो, किंतु टोडरमल ने इन्हें दुष्ट दस्तमखा नामक जेलर के हवाले कर दिया। उसने इन्हें कारागार में बंद कर असह्य कष्ट देना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद आपने यह दोहा लिखकर अकबर के पास भेजा, एक तम तो अधियारो करे ये तो दसतम आह, दसतम से रक्षा करो दिन मणि अकबर शाह।
इसे पढ़ते ही बादशाह प्रसन्न हो गया और कारागार से उन्हें मुक्त कराकर कहा, आप जाकर श्री वृंदावन वास करो। मैं आपके ऊपर 13 लाख रुपए न्यौछावर कर दिए। यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि अकबर शब्द का अर्थ है माया के आवरण से मुक्त परमात्मा। श्री सूरदास जी मदन मोहन दिल्ली से वृंदावन की ओर गए। उनका मन निकुंज लीला माधुरी में मग्न हो गया। ऐसी प्रेम अवस्था में आपने जो भी पद बनाए वे भगवत स्वरूप के रसिक राशि हुए। आपके हृदय में युगल किशोर प्रियतम के नित्य विहार का दिव्य प्रकाश छाया रहता था। इस विषय में श्री प्रियदास जी कहते हैं, आए वृंदावन मन माधुरी में भीजी रहो, कहो जय पद शून्य रूप रसरास है। जो दिन प्रगट भयो गयो सत जो जन पय सुनत भेद बाढ़ी जग प्यास है। सूर ध्वज द्विज निज महल टहल पाय, चहल पहल दिए जुगल प्रकाश है। मदन मोहन जो हैं इष्ट महाप्रभु, अचरज कहाँ कृपा दृष्टि अनायास है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।